हेलो एवरीवन, मेरी इस दुख भरी दिवाली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली के दिन हर किसी के घर में खुशियां होती है, नए नए पकवान बन रहे होते हैं, कचौड़ियां बन रही होती है, शाही पनीर बन रहा होता है, खीर बन रही होती है, हलवा बन रहा होता है और फैमिली भी होती है, तो जश्न का बहुत ज्यादा माहौल होता है। और मिठाइयां भी भाई एक दूसरे को देते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं और नई नई ड्रेसेस भी पहनते हैं। लेकिन ना तो मेरे पास कोई फैमिली है, ना तो मेरे पास कोई अच्छे पकवान है, ना तो मेरे पास कोई पटाखे हैं और ना ही मेरे पास कोई जश्न का माहौल है। पूरी दुनिया में किसी की भी दिवाली ऐसे नहीं मनी होगी जिस तरह से इस बार मेरी दिवाली ये मनी है। मेरा तो दिवाली पे बिल्कुल भी पूजा करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा एक दिया जला दूंगा बड़ा सा, बस छुट्टी। लेकिन किसी ने मेरे को बोला भाई पहले का जो रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है प्लीज उसको आप खत्म ना करो। फिर मैंने उसकी बातों को मानकर पूजा मैंने जरूर करी, लेकिन पूजा तो मैंने करी लेकिन दुखी मन से। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करूंगा जिस तरह से हर बार मेरी दिवाली बनती है उस तरह से किसी के भी घर में दिवाली ऐसे सेलिब्रेशन ना हो। कोई टाइम था हम फैमिली में 7 मेंबर हुआ करते थे, 5 बहन भाई और मम्मी पापा, और दिवाली बहुत खुशी से अच्छे से सेलिब्रेशन करते थे। नए नए कपड़े पहनते थे, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, मिठाइयां भी एक दूसरे को देते थे, पटाखे भी फोड़ते थे। लेकिन आज का टाइम है मैं दिवाली पे अकेला रह गया हूँ। ये थी मेरी फैमिली जिसमें से 4 लोग इस दुनिया में नहीं है। एक बहन की मेरी शादी हो गई है और एक भाई है वो अपना अकेला रहता है। दिवाली पर मैंने दिए तो जरूर जलाए लेकिन भाई बिल्कुल दुखी मन से रो रो के मैंने दिए जलाए। और चेहरा आपको मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को देख के कहीं आप दुखी ना हो जाओ। दिवाली पर मुझे पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन जब करता है जब फैमिली भी हो और अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हो, भाई रौनक हो घर के अंदर। एक कहावत मैंने जरूर सुनी है कि भाई जिसके घर में रोशनी होती है ना उसके घर में अंधेरा कभी भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 नहीं 2 नहीं 13 दिए जलाए। इतने सारे दिए जलाने के बावजूद भी मेरे को रोशनी का एक तिनका भी नजर नहीं आया। और मेरी जिंदगी में तो अंधेरा भाई पिछले 10 सालों से है। दिए जलाने के बाद मैंने यहाँ पे गुलाब की पत्तियों से थोड़ा सा डेकोरेट किया। मैं आज तक ये चीज नहीं समझ पाया कि इस संसार के बड़े से बड़े दुख भगवान ने मेरी किस्मत में क्यों लिखे हैं। गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट करने के बाद फिर मैंने लक्ष्मी माता को और गणपति बप्पा को गेंदे के फूल की माला चढ़ाई। डेकोरेट का काम खत्म होने के बाद फिर मैंने एक एक दिए में जो मैं मार्केट से प्रसाद लेके आया था, खील बतासे और खिलौने लेके आया था, उन सबको एक एक दिए में डाला। खिलौने का मैंने चूरा बना लिया, छोटे छोटे पीसेस मैंने एक एक दिए में डाल दिए। सेम मैंने बतासे को भी ऐसा किया, उसका भी मैंने चूरा कर लिया और एक एक दिए में डालता गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बड़े दिए में ज्यादा मैंने प्रसाद डाला क्योंकि बड़ा दिया है ना तो उसमें भाई ज्यादा प्रसाद डालना तो बनता है। अब मैंने सारे के सारे दिए 12 दिए और एक बड़ा दिया सब जला दिए। और यहाँ पे मेरा डेकोरेट का काम भी खत्म हो चुका था जो कि फूल पत्ती वाला और माला का था। रात को 8 बजे जब मैं अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकला तो मैंने सबके घर की ओर देखा। भाई अच्छी अच्छी लड़ियां लग रखी थी, नए नए लोगों ने कपड़े पहन रखे थे और पटाखे भी फोड़ रहे थे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोल रहे थे और मिठाइयों से मुंह मीठा भी करवा रहे थे। लेकिन साला यहाँ तो मेरी किस्मत ही फूटी है। ना तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन करने वाला है, ना तो कोई मिठाई देने वाला है, ना लेने वाला है। दुखी होके और रो के फिर मैं वापस अपने घर में आ गया। फाइनली मेरा गुलाब के पत्तों का और माला का काम खत्म हो गया है जो कि मैंने जमीन पे बिछा दिए हैं और माला गणपति बप्पा को लक्ष्मी माता को चढ़ा दी है। पूछने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मैंने डेकोरेट किया है, जैसा भी किया है, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नीचे। ये है मेरी लक्ष्मी माता, गणपति बप्पा और सरस्वती माता। जो मेरी वीडियो को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, आप उनके घर में हमेशा बने रहना। वीडियो को स्किप मत करना। अभी तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और घर में कोई है या नहीं है। पूरा कैमरा घुमा के आपको हर चीज दिखाऊंगा। ये देख लो गाइज अपनी आंखों से, ये बेड मेरा पूरा खाली है, ये डबल बेड मेरा पूरा खाली है और ये मैं हूँ गाइज। देख रहे हो कैसे कपड़े पहने हैं मैंने। और यहाँ पे सोने वाला भी कोई नहीं है, दोनों बेड पे मैं अकेला सोता हूँ। आप ही मेरी फैमिली हो, जो भी अच्छी बुरी बातें होती है मैं आपसे ही शेयर करता हूँ। और बहुत ज्यादा यार मैं दुखी हो गया हूँ अभी इस टाइम पे। भाई मेरे को याद आ गई थी यार पिछले दिन की। यहाँ पे मैं अपनी पिछली दिवाली को याद कर रहा था यार, कितनी ज्यादा खुशियां थी उस टाइम पे, कितनी ज्यादा रौनक थी। पटाखे फोड़ते थे, लड़ियां लगाते थे, पेंट करते थे, घर को साफ सफाई करते थे। लेकिन आज का टाइम है यार, आज कुछ भी नहीं है यार मेरे पास। ये रंगोली मैं लेके आया था गाइस, आपको कैसी लग रही है आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और ये हैप्पी दिवाली लेके आया था। बस ये 2 ही चीजें मैं डेकोरेट की लेके आया हूँ, तीसरी चीज कोई भी डेकोरेशन की नहीं लेके आया हूँ मैं।
रंगोली और ये शुभ दीपावली मैं लेके नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वापस फिर दोबारा से इन दोनों चीजों को लेने गया। ये किस लिए लगाते हैं गाइस, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। फाइनली जो मैंने 12 दिए जलाए थे उन सबको मैंने इस प्लेट में रख लिया है। हाँ, पूरे दिए नहीं आए हैं क्योंकि प्लेट छोटी है, आधे दियों को ही मैंने इस प्लेट में भी रखा है। फिर मैंने दियों को ऐसी जगह पे रखा जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अब देख लो गाइस, मेरे कपड़े 5 साल पुरानी टी शर्ट है और हाफ शॉर्ट मैंने पहन रखा है जो कि 3 साल पुराना है। अब पूजा की मेरी फाइनल तैयारी हो चुकी है, शुभ मुहूर्त मेरा निकला जा रहा था, तो मैंने सोचा यार टाइम पे पूजा अगर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो प्लेट में मैंने अपना खिल बतासे, खिलौने बतासे मैंने ले लिए हैं, मिठाई भी मैंने रख ली है और उसके बाद मैं अगरबत्ती निकाली, अगरबत्ती को जलाना शुरू कर दिया। कभी भी आप पूजा करने के लिए अगरबत्ती लेते हो तो हमेशा ब्लैक अगरबत्ती ही लेना, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है ना भाई, बहुत लाजवाब है। पूजा मेरी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैंने भगवान से दूसरे की खुशी के लिए दुआ भी मांगी। अगरबत्ती घुमाने के बाद फिर मैंने अगरबत्ती रसगुल्ले में टिका दी। उसके बाद फिर मैंने भगवान को रसगुल्ले से भोग लगाया, उनको मैंने रसगुल्ला खिलाया, मिठाई खिलाई। मिठाई का भोग लगाने के बाद फिर फाइनली मैंने भगवान को पानी पिलाया। ऊपर वाले भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने नीचे रखे हुए लक्ष्मी माता जी और गणपति बप्पा जी को मिठाई से भोग लगाया। मेरी पूजा में आपको कोई कमी लग रही हो, कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप मुझे गाइस बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं नेक्स्ट टाइम से वही चीज फॉलो करूंगा। पूजा करने के बाद फिर मैंने फाइनली भगवान जी का आशीर्वाद लिया। ये है गाइस मेरी फैमिली जो अभी भी मेरे साथ है। मैं सारी चीज भूल जाऊं लेकिन दिवाली पे इन लोगों के लिए माला कभी भी नहीं भूलता। ये है गाइस मेरी बड़ी बहन, इसको दुनिया से गए हुए पूरे 11 साल हो गए हैं, 12वां साल स्टार्ट हो चुका है। माला तो मैं चढ़ा रहा था लेकिन माला चढ़ाते हुए कभी माला इधर से ऊपर हो रही थी तो कभी इधर से नीचे हो रही थी। जब तक माला बिल्कुल सेंटर में ना हो ना तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब बारी आती है मेरी सबसे प्यारी माँ की। जिसके घर में माँ है ना तो मेरा ये मानना है उसके घर में भगवान की जरूरत नहीं है। मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए भी 11 साल हो गए। अब मदर को मैंने माला चढ़ा दी है। आप मुझे बताना कि माला कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं लग रही है। अब बारी आती है मेरे पापा की। पापा को इस दुनिया से गए हुए नवंबर में 4 साल हो जाएंगे। बाप एक ऐसा नाम है, खुद भूखा रह लेगा लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर कमाने जरूर जाएगा। पापा के ऊपर भी मैंने माला चढ़ा दी है। पापा को चढ़ाने के बाद अब बारी आती है बड़े भाई की। भाई को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गए हैं। भाई एक ऐसा नाम है जो बात आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते वो आप भाई के साथ शेयर कर सकते हो। चारों के ऊपर माला चढ़ाने के बाद फाइनली मैंने चारों से आशीर्वाद लिया। अगर आपके घर में ये चारों लोग हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हो। गाइस पूजा हो चुकी है, ठीक है, पूजा मैंने कर ली है और भगवान को भोग लगाने के बाद गाइस पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। जय माता दी। मेरी दिवाली की पूजा पूरी हो चुकी है। जैसे कर पाया यार मैंने कर ली। फिर भी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।